ये है बिगू, जिसको हमने चौक से रेस्क्यू किया था। किसी ब्रीडर ने शायद इसको पहले रखा हुआ था और जब इसको लगा कि ये किसी इंडियन डॉग से क्रॉस हो गई है तो उसने इसको चौराहे पर ला करके छोड़ दिया। हम लोकेशन पे पहुंचे, इसको फंगल इन्फेक्शन था, पूरी स्किन से इसके खून आ रहा था, प्रेग्नेंट भी थी उस समय, बच्चे पल रहे थे। कितना ज्यादा दर्द था इसको शायद ही कोई समझ सकता था। जब हमने इसको रेस्क्यू किया तो हम रेस्क्यू करने के बाद इसे अपने साथ में शेल्टर ले आए। अगर आप किसी भी ऐसे डॉग को पालते हैं तो प्लीज उनका साथ जो है वो जीवन भर के लिए दीजिए। मैं हूँ चारू खरे और ये हमारा NGO आसरा द हेल्पिंग हैंड्स पिछले 4 सालों से बेजुबानों को बचाने के लिए कार्य कर रही है। और ये संस्था हमने तब शुरू की थी जब हमने अपने पिता को साल 2020 में खो दिया था। जिस वक्त लखनऊ में पिटबुल को लेकर के केस हुआ था, उसके बाद में लगातार लोगों ने अपने पिटबुल को अबेंडन करना शुरू कर दिया था। इसी बीच एक कॉल हमारे पास भी आई। हमें मालूम चला कि क्लॉक टावर के पास में किसी ने पेड़ से बांध करके एक पिटबुल को छोड़ दिया है। लोकेशन पे पहुंचने के बाद में उसकी हालत देखकर हमें काफी ज्यादा बुरा लगा। आपको यकीन नहीं होगा कितने लोगों ने उसे वहां पर देखा होगा, लेकिन मदद पहुंचाने की कोशिश किसी ने नहीं की। कई बार लोग फेक कॉल्स करते हैं आपको। एक लड़के ने मुझे कॉल किया और बोले यहाँ पे एक डॉग जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस से परेशान है, आप इस लोकेशन पे आ जाइए। लोकेशन पे कोई भी नहीं था। उस लड़के ने कॉल उठाना बंद कर दिया और फिर मुझे मालूम चला कि इस तरह की एक फेक कॉल थी। कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉल्स आती हैं और लोग बात करने के लिए केवल कॉल कर देते हैं कि अच्छा सामने लड़की है तो हम इससे बात करते हैं। अगर हम फ्यूचर प्लान्स की बात करें आसरा की, तो हमने ये सोचा है जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, तो हम उनको कैसे इस बारे में जागरूक करें। इसके लिए हमने कुछ विद्यालयों से बात की है। वहाँ पर हमने वर्कशॉप के लिए कई सारी वर्कशॉप की भी है और कई सारी वर्कशॉप हमारी होने भी वाली है, जहाँ पर हम अपने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे ताकि हम एनिमल क्रूल्टीज के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें। नॉट डॉग फीडिंग बट हैरेसिंग अ डॉग फीडर इज अ क्राइम। मीन्स आप किसी भी जानवर को खिलाते हो वो क्राइम नहीं है, लेकिन आप जानवरों को खिलाने वाले को हैरेस करते हो वो क्राइम है। हेलो, मेरा नाम है पूर्णा खरे। साउथ के एरिया में बहुत एक चीज़ हुई थी, वहाँ पे कई सारे डॉग को पॉइजनस फूड दे करके मार दिया गया था। इस पे भी एक लॉ पास हुआ, ये अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू द एनिमल्स 1960। ये कहता है किसी भी जानवर को पॉइजनस फूड देना इनलीगल है और आप उसके लिए एज अ क्रिमिनल देखे जाते हो। तो दूसरा राइट आपके लिए आता है जो आपको देता है एनिमल बर्थ कंट्रोल 2001। ये कहता है अगर आपका लोकल एनिमल जो आपकी लोकेलिटी में है वो स्टेरलाइज है तो कोई भी उसको रीलोकेट नहीं कर सकता। अब आप बात करते हैं इंडियन पीनल कोड की। ये कहता है किसी भी जानवर को ऐसी इंजरी पहुंचाना जो उसको हार्म करे, उसके पैरालाइज होने का कारण बने, उसके लिए भी आप एज अ क्रिमिनल दोषी होते हो। कई बार ऐसा होता है हम एनिमल्स को खिलाने के लिए निकलते हैं और वहाँ पे एक ग्रुप हमें रोकता है कि आप जानवरों को नहीं खिला सकते। तो उस सारी जगहों पे जर्नली जो हम सबसे पहला स्टेप ले सकते हैं वो उनकी काउंसलिंग करके ले सकते हैं। हम उनको समझा सकते हैं कि जैसे हमारे जीने के लिए खाना ज़रूरी है, एज सेम उनके जीने के लिए भी खाना ज़रूरी है। वो खुद अपना खाना नहीं बना सकते पर वो नेचर का एक हिस्सा है और उनको प्रोटेक्ट करना, उनका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। ये फर्स्ट स्टेप है जो हम वहाँ पे ले सकते हैं। जो भी वहाँ का सपोर्ट सिस्टम है, जैसे जो भी वहाँ का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। हम दोनों बहनों ने जब ये शुरू किया था पूरा मिशन, यानी कि जो मुहिम है हमारी आसरा द हेल्पिंग हैंड्स, हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी। एक बात हमने सोच रखी थी कि अब जो भी हम करेंगे वो पूरे हौसले के साथ करेंगे और हम उसी हौसले के साथ आगे बढ़े और आसरा की शुरुआत की। हम इसी आसरा के सहारे से कई सारे बेजुबानों को बचा पा रहे हैं, उन्हें नया घर दिला पा रहे हैं। इसलिए मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है और उन सभी महिलाओं से ये दरख्वास्त है कि अगर आप जीवन में कुछ ऐसा करना चाहती हैं जो आपके लिए भी मुश्किल है, आपको लगता है कि कठिन है, आपसे नहीं होगा, तो उसे करने की ज़रूर ठाने, क्योंकि ये आपसे ही होगा।